नमस्कार बच्चों, मैं रमेश चंद यादव। कक्षा 8वीं की पुस्तक वसंत भाग 3 के 5वें पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में आपका पुनः स्वागत करता हूं। इस पाठ का सामान्य परिचय हमने पूर्व वीडियो में पढ़ा। मुझे आशा है कि आपने ज़रूर समझने का प्रयास किया होगा। तो आइए आज हम इसे और आगे समझने का प्रयास करते हैं। चिट्ठियों के बारे में सामान्य जानकारी आपने प्राप्त की। चिट्ठियों के महत्व को और आधुनिक संचार के साधनों में विकास के बाद भी परंपरागत साधन के रूप में चिट्ठियों की अहमियत कम नहीं हो पाई है। इस चीज़ को आपने समझने का प्रयास किया होगा और पत्र को विविध भाषाओं में क्या कहा जाता है ये भी आपने जान लिया होगा। तो आज इसको थोड़ा और आगे हम पढ़ते हैं। बच्चों, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए उत्तरोत्तर विशेष प्रयास किए गए। पत्र लेखन एक कला है और इस कला को सीखकर हम लोग पत्र लेखन कला में कुशल हो सकते हैं और पत्र लेखन को एक नई दिशा हम दे सकते हैं। इस क्षेत्र में विविध स्तरों पर कई प्रकार के विशेष प्रयास किए गए हैं। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से इस हेतु काफ़ी प्रयास किए, जिससे जो पत्र लेखन की प्रक्रिया है उसका महत्व कम न हो और हमारे जो विद्यार्थी हैं वे उसमें प्रवीण हो सकें। इसके लिए विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का क्रम 1972 से शुरू किया गया। इन प्रतियोगिताओं में इस आयु वर्ग के बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया और लेते रहते हैं। इसके जरिए बच्चों में पत्र लेखन के प्रति रुचि जागृत होती है और पत्र लेखन को नए आयाम मिलते हैं। तो इस क्षेत्र में विश्व डाक संघ की ओर से किया गया ये प्रयास अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। खासतौर पर बड़े शहरों और महानगरों में आज के युग में संचार साधनों के तेज विकास हो जाने से तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित जरूर हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ पर संचार के आधुनिक साधनों का प्रयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है या वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है, तो वहाँ आज भी जो पत्र हैं उन्हीं से वहाँ की दुनिया चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की
तेजी को कुछ धीमा जरूर किया है, परंतु व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। बच्चों, आप सब जानते हैं कि आज के समय में सूचनाओं के आदान प्रदान का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले जो साधन हैं वो सारे आधुनिकतम साधन ही हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, और मोबाइल के माध्यम से भी आजकल सूचनाएं तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर और बहुत सारे लोगों को एक साथ पहुंचाया जा सकता है और पहुंचाया जा रहा है। तो इस कार्य ने चिट्ठियों की जो तेजी है उसको जरूर रोक दिया है, क्योंकि जो चिट्ठी किसी स्थान पर जाने में जितना समय लेती है वो आज के दौर में बहुत ज़्यादा है, और वो कार्य ईमेल के माध्यम से कुछ ही सेकंड में किया जा सकता है। तो इसके कारण से जो चिट्ठियों की तेज़ी है उसमें रुकावट ज़रूर आई है, परंतु उनका महत्व कम नहीं हुआ है। व्यापारिक जो डाक की संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि परिवहन साधनों के विकास ने दूरी को अब कम कर दिया है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। इसलिए भी पत्रों का महत्व थोड़ा कम जरूर हो गया है। अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी था, आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो उन और साधनों के विकसित हो जाने के बाद चिट्ठियों का कितना महत्व रह गया है, और उन साधनों के विकसित हो जाने के बाद में भी हम पत्र क्यों लिखें, हम पत्र को महत्व क्यों दें, यह क्यों जरूरी है, और क्या महत्व है पत्र का, इन सब चीज़ों के बारे में हमें इस पाठ में अगले भाग में पढ़ने को प्राप्त होगा। तब तक आप इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से यहाँ तक जरूर पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यदि कुछ कठिनाई आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आया हो कुछ, या ऐसा कोई शब्द हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। लेकिन अपने पाठ्य पुस्तक से पाठ को एक बार